सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, न्यूज तो आपको मिल ही गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के सामानों के ऊपर में लगाया है। अब यह अनाउंसमेंट भी भाई साहब ने ऐसी की है कि रशिया से, क्योंकि भारत ऑयल कंटिन्यू कर रहा है और ऑयल इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से खरीद रहा है, इसीलिए हम भारत के ऊपर में सैंक्शन लगा रहे हैं। इस बेशरम इंसान को इसके मुंह पे इसका दोगलापन पूरे विश्व ने दिखाया है। भारत की तरफ से जो पिछला जवाब मिला है उसमें भारत ने इसको आईना दिखाया है कि तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, तुम हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हो क्योंकि हम रशिया से खरीदते हैं। और बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम तो यूरेनियम खरीदते हो, पैलेडियम खरीदते हो, अलग अलग फर्टिलाइजर खरीदते हो रशिया से, और कई बिलियन डॉलर्स की तुम्हारी ट्रेड चल रही है। तुम्हारे नाजायज बेटे यूरोप भी वही एक तरीके से सामान खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, एलएनजी खरीद रहा है, रशिया से आयरन और निकेल खरीद रहा है, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। तो भी इनको समझ में नहीं आया और भाई साहब ने फिर से वही बकलोली कर दी। आपको बताऊं कि एएनआई की एक पत्रकार ने अमेरिका के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप को यह पूछा कि आप लोग भी तो सामान खरीदते हो रशिया से, तो 5 सेकंड के अंदर उसने जवाब देके मूव कर दिया दूसरे सवाल पे। उसने कहा मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, इसको मुझे देखना पड़ेगा, बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ऐसे करके भाई साहब ने पलटी मार ली। अब उसके बाद में 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया। एक तरीके से बोले तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन है। ये बुढ़ाओ इतना बौखला गया है दोस्तों, इसको नहीं पता कि ये किस बर्बादी की तरफ अमेरिका को ले जा रहा है। आपको बताऊं एक जनरल सी इकोनॉमिक्स जो बेसिक्स है, 2 महीने के अंदर में इसका रिपरकेशन, इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अमेरिका के अंदर में। ये जो टैरिफ लगा रहा है इसका भरपाई कौन करेगा? अमेरिकन कंज्यूमर्स जो अमेरिका में सामान खरीदते हैं उनके ऊपर में ये बोझ पड़ेगा। और महंगाई 1 महीने 1.5 महीने के बाद में ऊपर जाना जैसे शुरू हो जाएगी, आप यकीन मानिए लोग सड़कों पर निकल के इस बुड्ढे को खोजेंगे, इस बुड्ढे को अच्छे से खोजेंगे लोग, और गालियां तो अभी से देना शुरू कर चुके हैं। अभी पिछले दिन जो भारत की तरफ से जवाब गया था उसके बाद में $1 ट्रिलियन का इनका स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। इनके वहां की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो चिल्ला रही है कि तुम अगर लगाओगे तो भारत भी इंपोज करेगा टैरिफ, और हमें भारत की बड़ी मार्केट के अंदर में एक्सेस चाहिए। हम भारत में व्यापार ऑलरेडी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर में भी टैक्सेस लगाएगी भारत की सरकार। इसीलिए वहां के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी ट्रंप पे प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन ये बूढ़ा पागल हो चुका है, इतना इगोइस्टिक है, इसको नहीं पता ये अमेरिका को किस गर्क में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, कोई भी कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसे ही रातों रात नहीं लग जाती। ये कोई ऐसे रिमोट कंट्रोल से नहीं होता कि रिमोट कंट्रोल में ऑन दबाया तो सारी कंपनीज खड़ी हो गई, इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई और यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका। इसको सेटअप करने में मिनिमम 10, 12 साल, 15 साल चाहिए ही चाहिए, अगर ध्यान से मेहनत करके इन लोगों ने वर्कआउट किया उस पर तो। लेकिन इन लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बोली बंदूक की गोली है, जो बोलेगा वही हो जाएगा। आपको बता दूं कि चाइना 40 साल इनको लगे, आज जहां पे चाइना पहुंचा है, भारत भी पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से दोस्तों मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, अभी भी भारत को 5-7 साल लगेंगे उस स्केल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पहुंचाने के लिए। अमेरिका को एटलीस्ट 10 साल लगेंगे। लेकिन इन लोगों ने जितने सामान इनके कंट्री में इंपोर्ट होते हैं सब कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिया, सब कंट्रीज पे। अब सोचिए, चलो तुमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 10 साल बाद खोल दी, मैं कहता हूं कि अभी खोल दी, चलो तुम्हारे वहां पे लेबर कॉस्ट, तुम्हारे वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो पर यूनिट का कॉस्ट बैठेगा वो भारत के ऊपर में 25% का जो टैरिफ लगाया एक्स्ट्रा तुमने, उससे भी महंगा होगा। भारत के यहां से जब आईफोन बनने लग गया, $1000-1200 में आईफोन मिल जाता है। यूएस के अंदर में भी $1200-1300 में, $1400 में मिल जाता है आईफोन। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने टैरिफ लगाया तो वही आईफोन इनको पड़ेगा $2100-2200 $1। और अगर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हुई तो $3500 से नीचे का एप्पल को भी नहीं पोसाएगा। ये एप्पल की तरफ से एक बार जवाब आ गया था। एनीवे, अब दोस्तों भारत कितना एक्सपोर्ट करता है
रशिया से सॉरी इंपोर्ट करता है। आप देखिए इस डेटा को देखिए, ये जो है क्रिया की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चाइना क्रूड ऑयल खरीदता 2025 में अब तक 47%, इंडिया 38%, यूरोपियन यूनियन सिर्फ 6%। ठीक है, क्रूड ऑयल। रशिया की एलएनजी यूरोपियन यूनियन 50%, चाइना 21% और जापान 19%। इंडिया इसमें है ही नहीं। अब रशिया के जो पाइपलाइन से गैस कौन ले रहा है? तुर्की ले रहा है 27%, चाइना ले रहा है 29% और यूरोपियन यूनियन ले रहा है 37%। और साले टैरिफ तुम हम पे लगा रहे हो हैं? अब भारत का जो बयान आया, इसका जवाब आया थोड़ी देर के अंदर में। हमारी एमईए की तरफ से एक बयान जारी हो चुका है। आप देखिए ये बयान को, इसमें साफ साफ कैटेगरिकली कह दिया गया है कि ये जो भारत के ऊपर में तुम टैरिफ लगा रहे हो, ये जो कर रहे हो एक्शन तुम्हारे सारे अनफेयर है और अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। इसमें लिखा है इंडिया विल टेक ऑल एक्शंस, इंडिया सारे एक्शन लेगा नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। भारत और भारत के लोगों के हित में जो होगा भारत वो करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। एक तरीके से बीच वाली उंगली दिखा दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि जाओ भुट्टा खाओ तुम, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे टैरिफ लगाने से, हम अपने भारत और भारतीय लोगों का हित देखेंगे। और हमें अगर लगा कि रशिया में डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा तो हम लेंगे, भारत के पैसे बच रहे हैं। इतना ही तुमको तकलीफ है कि भारत रशिया से क्यों खरीद रहा है, तो एक काम करो ना, चेक फाड़ के दे दो भारत को कि ये लो आपका हम जो लॉस है इसको हम खामियाजा पूरा कर रहे हैं। आपका जितना डिफरेंस है, आपका ऑयल आपके गैस के प्राइसेस है, जितना डिफरेंस बैठ रहा है उसका चेक फाड़ के दे दो भारत को, हमें पैसे बचाने से मतलब है। अब दोस्तों बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुकी है। हालांकि एक सेकंड में लोकल पॉलिटिक्स पे आता हूं। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी इस हद तक इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, इतने फ्रस्ट्रेटेड है, इतने डेस्परेट लोग हैं ये लोग कि मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते अब भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। आर्मी का मजाक उड़ाते थे ये लोग, भारत के खिलाफ बोलते थे, भारत की इकोनॉमी को डेड बोल दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कल झारखंड के अंदर में जाके नॉन बेलेबल उनके खिलाफ वारंट इशू हो चुका था, वहां पे जाके माफी मांग के आए हैं और उनको बेल मिल चुकी है। ये हाल है राहुल गांधी का। 2018 में अमित शाह जी के खिलाफ एक बयान दिया था इसने, जिसको लेके वहां पे मानहानि का केस चल गया था। तो वहां जाके कल माफी वीर चले गए थे हमारे बयान बहादुर, और वहां जाके माफी मांग के आए हैं, तब जाके बेल मिली है इनको। और इनके कांग्रेसी लटकते रसगुल्ले आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया में देखिए मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे क्या हो गया, हाउडी मोदी आपने किया था, डोनाल्ड ट्रंप तो आपका दोस्त था। अबे बिगाड़िए, इसीलिए तुम लोग कोई चुनाव नहीं जीतते। 2019 से पहले हाउडी मोदी का जो इवेंट किया था वहां पे इंडियन कम्युनिटीज भी थी और भारत के अंदर भी इंडिया में इलेक्शन होने थे। तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी करते और उस बात को 4 साल से ऊपर हो गई, 5-6 साल हो गया, और अभी भी तुम लोग हाउडी मोदी को लेके आते हो। तो राहुल गांधी का कौन सा फूफा लगता है जिनपिंग? 2008 में कौन सा समझौता करके आए थे कांग्रेस पार्टी, ये बताओ। देश के खिलाफ कभी भी बयानबाजी करने का मौका नहीं छोड़ते ये लोग, और अब जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान दे रहे हैं सोशल मीडिया में। घंटा कुछ नहीं पता इन लोगों को, ना इनके जटिल प्रवक्ताओं को कुछ पता होता है। आपको बता दूं दोस्तों के हमारे जो एनएसए है अजीत डोभाल जी, वो रशिया चले गए हैं। कल पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई है, फोटो जबरदस्त, वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। और साथ ही साथ में 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी 2019 के बाद में पहली बार जा रहे हैं चाइना, जिनपिंग के साथ में उनकी डायरेक्ट मुलाकात होगी। तो अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ी करने का वक्त आ चुका है। और अब अमेरिका को दिखाने का भी वक्त है कि हम तुमसे दबते नहीं है, तुम तेल लेने जाओ, तुम अगर ज्यादा ही अड़ियल बनोगे तो बेटा यहाँ पर रशिया, चाइना और इंडिया तीनों मर जो के एक ट्रायड बनाने की तैयारी में है। ये तो इंडिया है कि इतनी टाइम ले रहा है सोचने में, और सोचना ही चाहिए क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा स्टैंड न्यूट्रल रहता है भाई।
हम किसी के साथ में नहीं है, हम इंडिया अपना हित देखती है पहले। तो चाइना और रशिया के साथ में जब मुलाकात हो रही है, वहां पे अजीत डोभाल जी की मुलाकात हो रही है, यहाँ पे हो रही है अजीत डोभाल की, और 31 अगस्त को होने वाली है चाइना के जिनपिंग के साथ में मोदी जी की। अभी एस जयशंकर साहब का भी कहीं दौरा होने वाला है, कहां होने वाला है अब तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि वो भी अब जाने वाले हैं कहीं भी देश में, और मोस्ट लाइकली एशियन कंट्रीज में ही जाएंगे वो। तो कुछ तो बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है भाई। डोनाल्ड ट्रंप को अभी पता नहीं चल रहा है कि भाई इसने क्या कर दिया, ये बेवकूफ इतना जाहिल इंसान है। अब हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा पढ़ते तो है नहीं, बस डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया, चिल्लाना शुरू। आप देखिए इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है इसमें कंडीशंस। इसमें लिखा है कि 21 दिन के बाद से ये एक्टिव होगा। ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है ना, ये जो टैरिफ सिस्टम अब इंडिया के सामान पे लगाया है, ये 21 दिनों के बाद में एप्लीकेबल होगा, चालू होगा। अगर इससे पहले 27 सितंबर से पहले अगर किसी का भी सामान ऑलरेडी समुद्र में है तो उसको ये टैरिफ देना नहीं पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए दोस्तों इसको। तो अभी ये लागू नहीं हुआ है। 24 या 25 तारीख को अमेरिका की एक बहुत बड़ी टीम आ रही है यहाँ पे नेगोशिएशन करने भारत के साथ में। रिश्ते सुधार की भी बात होगी और ट्रेड डील के बारे में भी बात होगी। उनको चाहिए भारत के अंदर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अपने बेच सके, मार्केट एक्सेस चाहिए। भारत कभी भी नहीं देगा एग्रीकल्चरल एक्सेस किसी को भी, पूरे विश्व में कोई भी कंट्री, चाहे हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ देश के अंदर में हमारे किसानों का हित हमें देखना है। अगर विदेशी कंपनियों को एक्सेस दे देंगे तो हमारे किसान कहां जाएंगे भाई। ये राहुल गांधी जो इतना मजाक उड़ा रहे हैं, तो एक बार खड़े होकर पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट के अंदर में कह दे कि इंडिया को एक्सेस दे देना चाहिए अमेरिका को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, फिर देखिए किसान इनका क्या हाल करते हैं। ये लोग खाली बयान बहादुर है कांग्रेस पार्टी, इनको दूसरों की शादी में ये लोग नाचते हैं दोस्तों बाराती बन के। यही इनकी औकात रह गई है आज की डेट में। चुनाव दर चुनाव ये लोग इसीलिए हार रहे हैं और आने वाले 20-30 साल तक ये लोग ऑपोजिशन में ही रहेंगे। राहुल गांधी जी यहीं से एकदम रिटायरमेंट लेके जाएंगे ऑपोजिशन की कुर्सी में, आप देखिएगा। ध्यान से देखिए इसको क्या लिखा हुआ दोस्तों, इसको पढ़ के थोड़ा सुनाता हूं। लास्ट पैरा, स्कोप ऑफ ड्यूटीज एंड स्टैकिंग, द एड valorem duty imposed in section 2 of this order shall be in additional of any duties, fees, taxes, exactions and charges applicable to such imports unless subject to existing or future actions under section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, in which case the ad valorem duty imposed in the order shall not apply. सेक्शन 2, ये जो पूरा सेक्शन 2 है दोस्तों, इसके ऊपर में जो 2 पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि 27 सितंबर से पहले कोई सामान अगर समुद्र में फंसा हुआ है या कार्गो लोड होके शिप में चल चुकी है टुवर्ड्स अमेरिका, तो उस पे ये टैरिफ इंपोज नहीं होने वाला। और इसमें यह भी कहा गया है कि 21 दिन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर, आपने ऑर्डर कर दिया और 21 दिन तक इसके ऊपर में टैरिफ नहीं लगने वाला। तो अभी तक ये टैरिफ जो अमेरिका बोल रहा है 50% का, पहले 25 लगाया तब फिर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया, तो ये अभी तक भारत के ऊपर में लगा नहीं है, क्योंकि अभी एक मीटिंग होनी बाकी है भारत के साथ में। चाइना के साथ में भी इन्होंने टैरिफ लगाई थी, तो 90 दिन के लिए चाइना के साथ में भी टैरिफ को होल्ड लगा के रखा है। चाइना ने जो उंगली कसी है, टेढ़ी कर दी अपनी उंगली। इन्होंने क्या किया चाइना ने कि रेयर अर्थ मटेरियल्स जो होते हैं उसकी सप्लाई रोक दी, जिसके बिना अमेरिका चल नहीं पाएगा भाई। चाइना बोलता बेटा तुम हमें आग दिखाते हो, ये लो हम नहीं भेजते तुमको, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तब ट्रंप ने कहा ठीक है 90 दिन के लिए टैरिफ को होल्ड पे रखो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसकी कहीं नहीं चलती है दोस्तों, बेइज्जती कई बार इसकी हो चुकी है। आप देखिएगा रशिया, चाइना और इंडिया, अगर ये 3 बड़ी कंट्रीज मिल गए ना अमेरिका को
कुत्ता भी नहीं पूछेगा पूरे विश्व में, छोटी से छोटी अफ्रीकन कंट्रीज भी नहीं पूछेंगी। ये हाल हो जाना है इसका। फ्रांस जो कि यूरोप का एक बहुत बड़ा कंट्री है दोस्तों, साउथ अफ्रीका में इन लोगों ने कब्जा लगा के रखा था कि जितना भी गोल्ड वहां से एक्सट्रैक्ट होगा उसको फ्रांस ले जाएगी। फ्रांस की सेना पूरी रखवाली करती थी। वहां के लोगों ने निकाल फेंका फ्रांस को, बोला निकलो यहां पे सामान बांट के। कई हजारों सालों से अफ्रीकन कंट्रीज को लूटा गया है इन लोगों के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के द्वारा। और अब अफ्रीकन कंट्रीज भी कहती है कि हमें नहीं चाहिए। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुलू ने क्या कहा? उसने कहा मेरा कुत्ता भी कॉल नहीं करेगा ट्रंप को, मैं कॉल नहीं करने वाला, मैं मोदी को कर लूंगा कॉल, मैं जिनपिंग को कर लूंगा कॉल, मैं पुतिन को कर लूंगा कॉल, लेकिन ट्रंप को नहीं करूंगा ट्रेड डील के लिए, क्योंकि उसकी कंट्री यार बॉर्डर मिलता है अमेरिका का, उसके ऊपर में भी टैरिफ चिपका दिया जबरदस्ती का, ये कहते हुए कि तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, ब्रिक्स से निकलो। साला तुम लोगों ने आज तक ब्राजील अपना पड़ोसी मुल्क है उसके लिए कुछ नहीं किया, और अब तुम वो जब अपने हित में ब्रिक्स के साथ में समझौता कर रहा है, ब्रिक्स का बहुत बड़ा मेंबर है ब्राजील। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, फिर आपका अफ्रीका है, और अभी तो कई कंट्रीज रेडी है कतार लगा के कि हमें भी ले लो ब्रिक्स में। ये तो अभी भी उस पर चर्चा चल रही है। तो सबसे ज्यादा अभी बौखलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स से, और ये इस डर से कि इंडिया, चाइना, रशिया ना एक हो जाए। और आप देखिएगा ये जो बेवकूफाना हरकत कर रहा है ना, इससे इंडिया, चाइना और रशिया उल्टा पास ही आ रहे हैं। ये लोग समझ नहीं रहे। अभी 2 महीने के बाद इनके यहाँ पे जब इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ेगा ना, क्योंकि हर कंट्री पे टैरिफ लगा दिया है, हर सामान महंगा हो जाएगा। ये बोल रहा है मेरे यहाँ पे फैक्ट्री लगा के तुम लोग बनाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को अपना मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट बेचो। भाई मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट 4 गुना महंगा होता है जो विश्व से तुम मंगाते हो। 100 रुपया में कहीं से सामान तुम्हारी कंट्री में आता है, और तुम अपने कंट्री में वही सामान बनाओगे तो उसकी कीमत 250 रुपए से नीचे नहीं पड़ेगी। तुम्हारे वहां पे लेबर कॉस्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज्यादा है, इंश्योरेंस के कॉस्ट है, मशीनरी की सर्विसिंग के कॉस्ट ज्यादा है, सब चीज के कॉस्ट तुम्हारे वहां पे ज्यादा है, रॉ मटेरियल्स के प्राइस ज्यादा है। कहां से बनाओगे भाई? 2 महीने के बाद में इनके होश ठिकाने आएंगे जब सड़कों पे लोग उतर के डोनाल्ड ट्रंप को चप्पल लेके खोजेंगे। तो ये थी दोस्तों मोटा मोटा आपको बताना था कि हो क्या रहा है इस वक्त। भारत ने करारा जवाब दे दिया है, एक तरीके से तमाचा दिया है डिप्लोमेटिक भाषा में। डोनाल्ड ट्रंप को बीच वाली उंगल दिखाई है कि ले लो। तो ये हाल है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।